हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को एक सच्ची और रियल घटना बताने जा रहे हैं जो उन्नाव ज़िला की एक छोटे से गांव की घटी हुई घटना है। ये मेरे साथ एक सिवानी लड़की ने शेयर किया है जो उसके मोहल्ले में ही घटी हुई घटना है। उसके फैमिली में 4 मेंबर्स थे। 2 माँ बाप उसके थे और 2 उनके लड़के थे। बड़े लड़के की शादी हो चुकी थी। उनके घर पे पुरखों से कहते हुए उनके घर पे बुजुर्ग जो वहाँ के लोग थे वो कहते थे इनके घर में कोई मायावी शक्ति है जो जो माया घर पे क्या निकलती निकलती रहती है उसमें उनके घर में खजाना गड़ा हुआ था। बुजुर्ग लोग उनके कहते रहते थे। तो ये अफवाह पूरे गांव में चर्चित थी। वहाँ के लोग सब लोग को पता था। तो वहीं से एक बाबा फ़कीर था, वो गुज़र रहा था, तो उसके भी कान में ये बात पड़ गई, तो वो सीधा उन्हीं के घर पे गया। और उसका जो दोनों बेटे थे, एक का राघव नाम था, एक का जयंत नाम था। तो जयंत बड़ा लड़का था, तो जयंत जिसकी शादी हो चुकी थी जयंत की। तो जयंत निकला, बाबा आया, डोर खटखटाया। तो जयंत निकला तो बोला, जी बाबा। तो कहें कि बाबा ने बोला कि ऐसा है कि हमें कुछ आभास हो रहा है अपनी शक्तियों से कि तुम्हारे घर में कुछ इतना सा मायावी शक्ति है कि जिसको तुम पाके तुम्हारे जो बुजुर्ग रहेंगे, तुम्हारे जो पुरखे रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे वो ज़िंदगी भर काम नहीं करेंगे, इतना तुम्हारे घर के अंदर धन गड़ा हुआ है। अब वो लोग के माइंड पे तो पहले से चलता था ये चीज़ कि हमारे घर में ये सामान है, ये माया है। तो उन्होंने कहा, बाबा जल्दी आओ, अंदर आओ। बाबा को तुरंत ही अंदर घर के बुलाया, बैठाला, पानी वानी पियाया। अब बाबा तो यही चाह रहा था कि किसी तरीके से इन लोग को मैं अपने अंडर में लूँ। तो बाबा अंदर गया, बातचीत कर किया, बोला आपके घर में इतना धन है कि अगर वो आप लोग पा जाओ तो आपके बच्चों के बच्चे काम नहीं करेंगे। अब उनकी फैमिली में तो टोटली माइंड उसी पे माइंड पूरा उसी पे लगा हुआ था, किस तरीके से ये मुझे मिल जाए। प्लस बाबा भी वही चाह रहा था किसी तरीके से इन लोग को हम फंसा लें। बाबा ने फंसा लिया। बाबा ने कहा, 3 दिन का तुम लोग को मोहलत दे रहे, 3 दिन में जो जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो सारी सामान मुझे ला के दो। वो सामान लिख के दिया, एक पेपर में लिस्ट बना के दिया। टोटली पेपर की लिस्ट लेके गए जयंत और राघव, दोनों लोग। 20,000 रुपये का एक बनाया पूरी सामान। बोला 1 हफ्ते तक यज्ञ करेंगे तुम्हारे घर के अंदर, वो भी 12 बजे के बाद। फिर जाके वो जो धन है उसको हम बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि इस पे 2 मायावी शक्ति है। उनको हमें हम उन चीज़ों को हमें जो है अपने बस में करना पड़ेगा। उसके लिए ये सब जो हमने लिखा है ये सब तुमको लाना पड़ेगा। तो दोनों भाई गए बाज़ार को, वो सामान ला के रख दिए। 3 दिनों के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया बाबा आके। 2 दिन तक किया रात में। तो वो मोहल्ले वाले सोच रहे थे कोई घर में कुछ भी रहेगा वो हटवाने के लिए बाबा ये करवा रहे हैं। किसी के माइंड पे ये नहीं था कि किस लिए करवा रहे हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन बाबा ने बोला सब लोग को, पूरी फैमिली को एक पास बैठाला। बोला सब लोग बैठो, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं कल रात में जब सो रहा तो मेरे सपने में आया, एक नाग है और कोई धुंधले धुमला जो है एक औरत है जो उस माया की जो है रखवाली कर रही है। फिर जाके बाबा ने बोला कि इसमें एक लोग की बलि देना पड़ेगी। तो बलि देने की बात जब आई तो पूरे घर वालों की ना हो गई। तो बाबा ने वहाँ पे एक चाल चली, बोला कि ऐसा है, जो कोई बलि देगा उसको मैं जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि मैं कर सकता हूँ। अब उन लोग की फैमिली में सिर्फ लालच भरा हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा सच में जीवित कर दोगे, ये तो नहीं है। तो बोले हाँ जीवित कर। जैन जो था, उन्होंने कहा कि देखो सोच के बताते हैं बाबा। बोले हाँ ठीक है, सोच के बताओ। वो कल बोले सोच के बताएंगे। तो बोले ठीक है बाबा। दूसरा दिन बीता, जब बाबा रात में आए, 11 बजे का उनका टाइम था रात में आने का, और 3 बजे रात में वहाँ से जाने का टाइम था। तो बोले कि बोलो क्या सोचा है। तो बोला मैं दूंगा बलि, ठीक है, लेकिन जीवित जरूर करना पड़ेगा। तो घर वाले इतने अंधभक्त थे कि उस बाबा की बात मान गए। तो बाबा बोले मैं
गारंटी समेत जीवित कर दूंगा उस लड़के को। अब मोहल्ले वाले को कुछ भी नहीं पता था कि आप क्या प्रोसेस इन लोग के घर के अंदर चल रहा। वो आगे चल के इतना भयानक प्रोसेस होने वाला था कि आप लोग सोचोगे तो बोलोगे ऐसा भी होता है क्या, ये रियल घटना है। फिर जाके बाबा ने बैठा, सब लोग को, जैन, राघव, उनके फैमिली के, उनकी वाइफ से सबसे डिसाइड किया कि कैसे क्या करना है। तो बोले कि पहले गर्दन काटनी पड़ेगी, ठीक है, गर्दन काटने के बाद जब जो धन है उसको निकाल लेंगे, फिर जाके मैं अपनी कुटिया पे जाके यज्ञ करूँगा वहाँ से, तब इसका जो धड़ रहेगा वहीं पे पड़ा रहने देना और गर्दन जोड़ना, वो जीवित हो जाएगा। अब भाई बोले कि ठीक है। बलि देने की बात जब की गई तो बोला 7 तारीख को देंगे, जब 3 दिन बचेंगे। 10 दिन का यज्ञ था उनको करना था, तो बोले ठीक है। 7वां दिन जिस दिन आया, उसी दिन बाबा ने जो है बोला आज बलि देना पड़ेगी। तो पूरी फैमिली मेम्बर्स थे, वो लोग तैयार हो गए, ठीक है बाबा। अब बाबा अपने पूरे इंतज़ाम से आए। आने के बाद रात में वही बलि देने की टाइमिंग 2 बजे की रखी थी। जो जैन था वो पूरा रेडी था, उसको मालूम था कि मैं जीवित हो जाऊंगा। और दूसरी बात ये भी शर्त उसने रख दी कि मैं अगर बलि दूंगा सबसे ज़्यादा हिस्सा मैं लूँगा इसमें से। तो बाबा ने कहा हाँ, जो बलि देगा सबसे ज़्यादा धन उसी को देंगे हम। तो दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी, बोले मैं दूंगा, वो बोले मैं दूंगा। फिर जाके डिसाइड हुआ कि जैन ही देगा, तुम मत दो, ठीक है। अब जैन बलि देने के लिए रेडी था, फिर भी वो बोल रहा था मैं जीवित होऊंगा, हो जाऊंगा, फिर जाके जो भी रहेगा उसका बंटवारा होगा बाबा, ऐसे मत कर देना। तो बोले ठीक है। अब जाके यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पे जाने वाली थी और बहुत ही हॉरर